प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। नया वर्ष 2022 का आरंभ हो चुका है और आज 15 जनवरी की तिथि है। इस तिथि को झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के इंतजार में बैठे हुए विद्यार्थियों को आवेदन करने का तिथि है। आज ही की तिथि से आवेदन आमंत्रित की जा रही है। हम आज आपके साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हुए हैं। अगर आप झारखंड में नौकरी चाहते हैं, नौकरियों के लिए जो श्रृंखलाएं हैं, उम्मीद है कि 2022 में वो ओपन होंगी और खास करके जो विद्यार्थी जैसे सीजीएल के अलावे हाई स्कूल 10+2 शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट पीटी और जेटेट मेंस के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं, या फिर राज्य में आयोजित होने वाली कोई दूसरी विभागीय बहालियां, चाहे वो उत्पाद विभाग से हो, वन सेवा के लिए हो, या कर्मचारी से रिलेटेड हो, या फिर पुलिस सेवा में हो, या फिर पारा शिक्षकों के अस्थायी नियोजन से संबंधित हो। अगर आप झारखंड में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो आपको लगातार अप टू डेट देने के लिए, कंटेंट देने के लिए हमने आज की तिथि में एक नया पतंजलि आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। उस चैनल का नाम है patanjali-naukri.com। जी हाँ, सिविल सेवा के संदर्भ में जो भी परीक्षाएं राज्य या केंद्र स्तर पर आयोजित होती हैं, इसके लिए हमने पहले से ही एक चैनल आपको दे रखा है, पतंजलि सिविल सेवा एकेडमी, जिसमें सिविल सेवा से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन इसके अलावे जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली राज्य में जो भी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के लिए विशेषकर हमने patanjali-naukri.com नामक एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें तीनों चीज प्रोवाइड करेंगे। दरअसल इसका जो patanjali-naukri.com चैनल है, इस चैनल का लोगो है न्यूज, व्यूज एंड नॉलेज। मतलब राज्य में एग्जाम कब होंगे, उस संदर्भ में हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। कौन सा विज्ञापन कब आ रहा है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसमें क्या संभावनाएं हैं, व्यूज, और लास्ट में नॉलेज, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे उपयोगी होते हैं, उनके सेगमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के कुछ चैप्टर हम आपको यूट्यूब के जरिए प्रोवाइड करेंगे। आप उनका स्टडी कर सकते हैं, घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज की इस श्रृंखला में इस चैनल के साथ जो हम आपको जिस न्यूज को लेकर आ रहे हैं, जिस चीज को अप टू डेट कर रहे हैं, उनमें पहला खंड है हमारा, और वह है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम। देखिए, जेएसएससी सीजीएल बहुप्रतीक्षित एग्जाम है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 2015-16 से अपनी प्रक्रियाओं को आरंभ किया था। कई बार एग्जाम हुए भी, एग्जाम की स्थिति आई, समीक्षाएं हुई कई बार, लेकिन लास्ट में एग्जाम रद्द हुआ। नई सरकार ने 965 पदों के साथ एक विज्ञापन लाया है, और इस विज्ञापन में 15/1/2022, ठीक है, 15 जनवरी 2022 जो तिथि है, इस दिन से आवेदन मांगा जा रहा है और 14 फरवरी तक आप आवेदन दे सकते हैं। 1 महीने का समय है आपके पास। इस परीक्षा के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह परीक्षा अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह या मई महीने के मध्य सप्ताह के बीच में परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। यानी आपके पास 4 महीने तैयारी के लिए बचे हैं, टाइम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बेहतर तरीके से पढ़े, स्टडी करें और सफलता को प्राप्त करें। छोटे राज्य के दृष्टिकोण से 960 पोस्ट कम नहीं होते हैं। यह एक प्रकार से हम लोग बोलते भी हैं कि लूप लाइन, पिछले तरीके से मजिस्ट्रेट ऑफिसर बनने का रास्ता है कि अगर आप जेपीएससी के थ्रू नहीं बन पाए तो इस रास्ते से भी इस सेवा में आ सकते हैं। अच्छे अच्छे पद सृजित किए गए हैं। इसमें बात उठती है अब इस परीक्षा के लिए कि ये तो हुआ कि इसकी कुल सीटें कितनी है, आवेदन कब से कब तक देना है, और संभावित परीक्षा तिथि इसके संदर्भ में क्या रहने वाली है। पतंजलि आईएएस एकेडमी इस कोविड काल में देखते हुए कई प्रकार के चीजों को आपके साथ ला रहा है। हमारी रणनीति है कि आपको बेहतर एवं प्रमाणिक विश्वसनीय एजुकेशन मिले। इसके लिए हम लोग 5 जनवरी और 15 जनवरी इन 2 तिथियों को एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच के सेगमेंट में आपके लिए क्या है, आप इसे जानना चाहते हैं तो आइए यहां पर देखते हैं।
अगर कोविड काल में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं हो रही हैं तो क्योंकि ये ओपन होगा तो ऑफलाइन कक्षाएं भी होंगी, लेकिन उस दौरान आपके पास डिजिटल क्लासरूम के साथ लाइव क्लासेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस के साथ दो आपको बेहतर पॉइंट मिल रहे हैं। पहला पॉइंट कि आपको एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो अपग्रेडेड सिलेबस पर, नए सिलेबस पर आधारित है, वो इसके साथ अवेलेबल होंगे। और साथ में जो क्लासेस लाइव होते हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे 24 घंटे के लिए, सॉरी 72 घंटे के लिए हमने उसको एक्सटेंड करके अभी हाल ही में किया है कि आप उसे देख सकते हैं। सवाल ये उठता है, किसी भी सफलता के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला, आप लेक्चर के थ्रू सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझें। दूसरा, अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ तथ्यों तक पहुंच सुनिश्चित करें। और अंत में मूल्यांकन करें, यानी इसके साथ एक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन होना चाहिए। ये तीनों पैटर्न हम लोग चला रहे हैं। इस संदर्भ में विगत कुछ अनुभवों के आधार पर मैं कुछ बातें भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एजुकेशन लेने वाले विद्यार्थी थोड़ा सावधानी बरतें। दरअसल शिक्षा जगत अपने नए नए पड़ावों की ओर बढ़ रहा है। एक समय था जब आप तैयारी करते थे तो आपके पास अच्छे संस्थान, अच्छी बुक का अभाव होता था। आज बाजार में जो है इन साधनों का व्यापकता है और ऐसे में सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। लोक लुभावन आदि सस्ते पैकेज आपके जीवन को बना दे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए कभी भी तैयारी करें तो इंटीग्रेटेड तैयारी करें। खास करके वे विद्यार्थी जो पहले जैसे सीजीएल लिख चुके हैं, उनके पास कुछ कॉन्फिडेंस होता है और यह कॉन्फिडेंस कई बार उन्हें थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन सतर्कता के साथ लाया गया कॉन्फिडेंस आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। मेरा आपसे यही आग्रह होगा, जो नए विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी, कि खांचे में अलग अलग बट करके तैयारी करने से बेहतर है कि आप एक कंप्लीट कोर्स को 2 महीने के लिए फुल्ली रिवाइंड करें और इसके ज्यादा अच्छे परिणाम आपको अपने जीवन में जरूर मिलेंगे। बात करते हैं कि जो इसके अलावा जो हम लोगों के पास चीज है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो विद्यार्थी जैसे सीजीएल एग्जाम लिखेंगे उनके पास जीएस के कंटेंट तो ऑलरेडी पहले से हैं, कुछ तैयारियां भी हैं उनकी, और कुछ टेस्ट सीरीज के जरिए वे मूल्यांकन भी कर लेंगे। परंतु क्वेश्चन ये उठता है, रीजनल सब्जेक्ट, चूंकि ये मेरिट का विषय है और एक ही बार में सब कुछ रिजल्ट हो जाने हैं, मेधा सूची बन जानी है, तो ये एक बिग फैक्टर बना हुआ है। पतंजलि आईएएस एकेडमी का कोशिश रहा है कि रीजनल सेक्टर में उन शिक्षकों को अपने साथ जोड़ा जाए जो काफी लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में अपना अनुभव का लाभ छात्रों को देते रहे हैं। इस संदर्भ में कोठा के क्लासेज के लिए जाने माने आप विशेषज्ञ और कई पुस्तकों के लेखक, शिवांगन पब्लिकेशन से बहुत लंबा जुड़ाव रखने वाले दिनेश दिनमणि सर, इसी प्रकार नागपुरी सब्जेक्ट से वीरेंद्र महतो सर, जो कि यूनिवर्सिटी में भी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो कम से कम शिवांगन पब्लिकेशन के जरिए इनकी अब तक 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी प्रकार पुरुष विषय के लिए डॉक्टर महेश भगत सर, मुंडारी के लिए करम सिंह मुंडा सर और कुड़माली सब्जेक्ट के लिए डॉक्टर मंजय, हो के लिए गुरुचरण पूर्ति सर पतंजलि आईएएस एकेडमी में रीजनल के क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके क्लास से जुड़े, कुछ लाइव क्लासेस लें, देखें और जो अनुभव आपको प्राप्त होता हो उसके आधार पर विश्लेषण कर आप निर्णय लें कि हमें किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है। एक चीज और, इसमें इसी क्रम में हम जल्द ही पंचपरगनिया और संथाली लैंग्वेज के भी शिक्षकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनकी क्लासेस, साथ में एक और बात बता दें, उर्दू की कक्षा भी यहाँ पर संचालित की जाएगी। उस विषय के साथ भी अगर उसकी संभावनाएं रहती हैं तो कंप्लीट एक पैकेज है। रीजनल के जो क्षेत्र हैं, जो ज्यादा सब्जेक्ट लोकप्रिय हैं, जो विद्यार्थी रखते हैं, उन्हें एक ही जगह पर ये सभी विषयों का क्लासेस मिले। इस प्रयास के तहत मैंने एक टीम बनाई है, आप इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर है, इस नंबर के जरिए आप बाकी डिटेल भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि इसके अलावे अगर हम लोग देखें तो एक सेगमेंट जो आपको एग्जाम लिखना है जी, जिसमें झारखंड जीएस के लिए मैं खुद एक कंप्लीट पैकेज लेके आऊंगा। इसका मार्क्स भी 40 है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है।
और कोशिश करेंगे कि आपको इसमें कोई शिकायत न रहे। इसके अलावा जीएस और जीके खंड, इस खंड में भी कहा जा रहा है कि 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं। तो यहां से भी मैं खुद आपके साथ रहूंगा पूरे पाठ्यक्रम के लिए, यानी 40 और 30 70 नंबर की कक्षाओं के लिए मैं अपना पूरा समय आपको दूंगा और जो भी आपकी जरूरतें हैं उसे फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर के लिए कुमार धर्मवीर बहुत पुराने शिक्षक रहे हैं, जनरल साइंस के लिए कृपा शंकर सर, मैथ के लिए हमारे सहायक शिक्षक गौरव भारद्वाज जी और रीजनिंग के लिए मनोज कुमार। ये 6 शिक्षकों की एक स्पेशल टीम जो कोशिश करेगी कि थर्ड पेपर में जो आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होना है उसमें 120 प्लस 125 प्लस तक आपके स्कोर को सुरक्षित करे। ठीक है, और कुछ कमिंग सुन बैच जैसा कि जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दी है, उर्दू, पंचपरगनिया और संथाली से रिलेटेड हैं और इनके शिक्षक भी हमारे पैनल में जुड़ने वाले हैं। जाते जाते कुछ बातें आपको ये भी बताते चलते हैं कि जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जो भी होगा वन टाइम एग्जाम है, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप एग्जाम लिखे और इसी पर फाइनल रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। यानी पीटी की परीक्षा अलग होने और मुख्य परीक्षा का अलग होने के विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। जो भी परीक्षा होगी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपके द्वारा जो प्रश्न लिखे जाते हैं उसमें निगेटिव अंक का प्रावधान है, यानी एक सही क्वेश्चन के लिए अगर आपको 3 नंबर मिलेंगे तो एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.33 मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे। कहते हैं कि प्रत्येक जो 3 प्रश्न पत्र है जी, सभी के लिए 2 घंटे परीक्षा की अवधि निर्धारित की गई है। पेपर 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। आपको बता दें कि यहाँ व्याकरण और कॉम्प्रिहेंशन की भरमार होती है ज्यादातर और उसे हम लोग इसमें शामिल करते हैं। एक क्वालिफाइंग पेपर है और इस पेपर को क्वालिफाई करना इसलिए जरूरी है ताकि आगे की कॉपी आपकी जज सके। पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों को मिलाकर के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 में रीजनल एवं ट्राइबल लैंग्वेज में से आपको नागपुरी, खोरठा, कुड़ुक, भो, कुड़माली, पंचपरगनिया जैसे विषयों में से एक चयन करने हैं जो आपके क्षेत्र से, आपके जिले संबंधित हो सकते हैं। उन्हीं को आधार बनाइए और यहां पर आप बेहतर से बेहतर कीजिए। ठीक है, यानी जितना अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये आपको मेरिट बनाने में काम आने वाला है। पेपर 3 की बात करें तो ये जनरल नॉलेज का पेपर है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इसमें झारखंड जीएस, जनरल साइंस के अलावा कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ के पेपर होंगे और 150 क्वेश्चन यहां पर आपके साथ होगा। यानी रीजनल में 100 क्वेश्चन और जो जीएस वाला खंड है उसमें 150 क्वेश्चन आपके पास है। यही 250 क्वेश्चन आपका नसीब तय करेंगे कि आप जैसे सीजीएल के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था वो एक ग्राफिक्स यहां पर देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20, मानसिक क्षमता रीजनिंग 20, कंप्यूटर 20 और झारखंड 40। यहां 2 बातें ध्यान रखिए। जो विद्यार्थी पहले से ही पेशेवर दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं जैसे सीजीएल के लिए, उनका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा होता है तो वे उन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं। ऐसे में कई बार सिविल सेवा एवं दूसरी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले विद्यार्थी हताश हो जाते हैं कि मेरा तो साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, मैंने मैथ, रीजनिंग नहीं पढ़ा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएस में 30 और जनरल साइंस में 20 और झारखंड से रिलेटेड 40, यानी आपके पास 90 मार्क्स आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी सेगमेंट से हो, सीजीएल जैसे सीजीएल के थ्रू जो नौकरियां होती हैं वो बड़ा प्रतिष्ठित नौकरी होती है और इसमें सभी प्रकार की चीजें जो एक व्यक्ति की चाहते होती हैं वो इसमें ऑलरेडी निहित होती हैं। तो इन सबको समेटते हुए इस बात को हम यहीं पर विराम देते हैं कि अच्छा स्कोप है, आप इसे लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि हाई स्कूल 10+2 और बाकी की परीक्षाएं के विज्ञापन कब आएंगे, कब उनका प्रकाशन किया जाएगा, कब परीक्षाएं आयोजित होंगी, क्या उनके सिलेबस का पैटर्न होगा, तो हम बोलेंगे कि आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पतंजलि नौकरी.com। यह चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 9 वर्ष मंगलमय की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 वर्ष का सूखापन समाप्त होगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और आपके अपॉर्चुनिटी को जॉब में बदलने में
पतंजलि आईएएस एकेडमी विगत वर्षों की भांति सक्रिय एवं महती भूमिका का निर्वहन करेगा। थैंक यू।